हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमे ऑफ 2024 यू मस्ट वॉच। नंबर 10, आई बिकम अ विलेनेस हु गोज डाउन इन हिस्ट्री। अलिशिया नोबल फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है और उसे काला जादू आता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी ये नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है उसकी जुबान। वो बहुत ज्यादा और गंदा बोलती है। कुल मिला के वो विलेनेस है, लेकिन बात ये है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक ओटोम गेम की फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन फिर असली दुनिया में एक लड़की है जो इस गेम की और अलिशिया की बहुत बड़ी फैन है। उसके जैसा बनना चाहती है वो। तो फिर एक दिन ये लड़की ट्रक एक्सीडेंट से मारी जाती है और इस गेम के अंदर रीइंकार्नेट हो जाती है, जहां वो अलिशिया और अपनी फेवरेट कैरेक्टर की बॉडी में है। तो अब वो उसकी लाइफ जी पाएगी। पर ट्विस्ट ये है, अलिशिया की मजेदार जिंदगी के साथ उसकी किस्मत भी तो इस लड़की को मिल जाएगी जो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। तो क्या ये लड़की अब उसकी किस्मत से बच पाएगी? देखो इस एनिमे को और पता करो। वैसे ये एनिमे मुझे एक एनिमे की याद दिला रहा है। वो एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर गैस कर पाओ तो करके बताना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। नंबर 9, द वीकेस्ट एवर बिगिन अ जर्नी टू पिक अप ट्रेस। आईवी के पास भी वो सब कुछ था जो हर एक बच्चे के पास होना चाहिए, रहने के लिए घर, दोस्त और पेरेंट्स। लेकिन उससे ये सब कुछ दूर जा रहा है, क्योंकि वो जिस दुनिया से बिलोंग करती है उसमें जिस किसी के पास अच्छे मैजिकल स्किल्स नहीं होते उनकी वैल्यू नहीं होती। और यही आईवी के साथ हुआ है। जब उसके पेरेंट्स को उसके वीक स्किल्स के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और इस विलेज के सभी लोगों का मानना है, अगर ये लड़की जिसे बनाने वाले ने ही सही नहीं बनाया, वो इस गाँव में रहेगी तो सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। जिसके बाद सभी लोगों ने, इंक्लूडिंग उसके पेरेंट्स ने, डिसाइड किया वो लोग आईवी को मार देंगे। अगर उन्हें अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो आईवी को मरना होगा। अब यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट ये है, जो ये आईवी है उसके पास टैलेंट भले ही ना हो, लेकिन उसके पास उसकी प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस है। वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होके आई है। तो तुम्हें देखना ये है आईवी यहाँ से अपनी जान बचा के कैसे निकलेगी और कैसे एक ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव करेगी जिसे वो अभी तक ठीक से जानती भी नहीं है। अगर बस ब्यूटीफुल विजुअल्स एंड कैरेक्टर डिजाइन के लिए कुछ देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 8, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डीमन लॉर्ड आर्मी वाज अ ह्यूमन। इके डीमन किंग आर्मी का सबसे पावरफुल मैजिशियन है। अकेले के दम पर ही उसने बहुत सारी लड़ाइयां अपने नाम करी हैं। जिस तरीके से ये अपने दुश्मनों की हड्डियां तोड़ता है वो सिर्फ एक राक्षस ही कर सकता है, और उसके इसी बिहेवियर की वजह से हर कोई उससे अपना रास्ता नाप के चलता है, फिर वो चाहे उसके दोस्त हो या दुश्मन। पर कोई ये नहीं जानता इके के कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। असल में इके इंसान है और उसकी लाइफ का एम है वो इंसानों और डीमंस के बीच दोस्ती कराना चाहता है। उसे लगता है सबको लड़ाई छोड़कर साथ में रहना चाहिए। ये भी इसेकाई रीइंकार्नेशन पर बेस्ड है, बस मैंने तुम्हें बताया नहीं इसमें वो मरा कैसे और यहाँ आया कैसे, वो तुम एनिमे में देख लेना। नंबर 7, माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड, नो वन इन दिस अदर वर्ल्ड स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी। एक स्कूल बस पूरी तरह से स्टूडेंट्स से भरी हुई एक सेज के द्वारा दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दी गई, और उस बस में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें इस सेज ने कुछ गिफ्ट दिए हैं। उन्हें गिफ्ट में सुपर पावर्स मिले हैं जिनका यूज करके वो आगे जाके खुद भी सेज बन पाएंगे। लेकिन कैच ये है, ये गिफ्ट सभी को नहीं मिले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें कोई पावर नहीं मिली। इन्हीं स्टूडेंट में है योगिरी टाकाटो। अब इसका रिजल्ट ये हुआ है, वो सब स्टूडेंट्स जिनको पावर मिल गए वो इन बाकी के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। और ये सब होने के बाद जब ये बचे हुए स्टूडेंट बस में अकेले थे तभी उन पर एक ड्रैगन ने हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर कमाल हो जाता है, योगिरी ने उस ड्रैगन को एक झटके में मार दिया। मतलब यहाँ पर योगिरी को अपनी शक्तियों के बारे में पता चला है, वो किसी को भी इंस्टेंटली मौत के घाट उतार सकता है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगी योगिरी एंड उन बचे हुए स्टूडेंट्स की वापस अर्थ पर लौटने तक की जर्नी, जिसमें उनके उन क्लासमेट्स का भी हिसाब किताब किया जाएगा जो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। नंबर 6, एंड आर्क डीमंस डिलेमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। तो यार क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ एक एनिमे अवेलेबल है, शायद तुमने देखा हो, एंशिएंट मैगस ब्राइड। अगर देखा है तो उसकी स्टार्टिंग तो तुम्हें याद ही होगी। इस एनिमे के अंदर भी तुम्हें कुछ वैसी स्टोरी देखने मिलेगी। एक सॉर्सरर है जिसका नाम है जागान। जागान जल्द ही दुनिया के मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर की लिस्ट में शामिल होने वाला है। तो एक दिन जागान कोई डार्क ऑक्शन अटेंड कर रहा था जहां लिविंग बींग्स की बोली लग रही थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस ऑक्शन में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। उसे पहली नजर में पहला प्यार हो गया है, वो भी एक एल्फ गर्ल के साथ जिसकी इस ऑक्शन में बोली लग रही है। और अब जागान इस लड़की के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने को तैयार है, बस उसे इस लड़की को अपने साथ ले जाना है। तुम्हें देखना ये है, अगर जागान उसे अपने साथ ले भी गया तो क्या वो उसे समझ पाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में वो कोई हैप्पीली तो पहुंची नहीं होगी। उसका कोई पास्ट भी रहा होगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। तो अब इनकी केमिस्ट्री कैसे बैठे
बैठेगी वही तुम्हें देखना है। नंबर 5 फेलर फ्रेम, आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एनिलिएटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी टोका मिमोरी की, एक लोनर बॉय जिसका पूरा क्लास अचानक से एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया है और वहाँ पर जाके उन्हें पता चल रहा है उन्हें यहाँ पर लाया गया है एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए। इन्हें उस डीमन को हराना है जो इस दुनिया को खत्म करने वाला है। बेसिकली वो यहाँ पर सुपर हीरोज हैं जिन्हें दुनिया बचानी है। अब ट्विस्ट ये है, जब इन सारे स्टूडेंट्स की एबिलिटी सुपर पावर्स को मेजर किया जाता है तो टोका का पावर लेवल ना के बराबर निकलता है, जिसके बाद उसे ई रैंक हीरो का स्टेटस देके एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से वो इन पावर्स के साथ किसी भी कंडीशन में जिंदा नहीं निकल सकता। अब अगर तुम्हें ऐसे एनिमे देखना पसंद है जहाँ एमसी बैटरेल के बाद ओवर पावर्ड होके अपना रिवेंज लेने के लिए रिटर्न मारता है तो ये एनिमे भी तुम्हारे लिए ही है। नंबर 4 विलेनेस लेवल 99, आई मे बी द हिडन बॉस बट आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड। यूमिलिया डॉल्कनेस कुछ भी हो सकती है पर वो डीमन लॉर्ड नहीं है, लेकिन इस बात पर कोई यकीन कैसे करे जब उसके हेयर्स एंड मैजिक डीमन से रिसेम्बल करते हैं। काला जादू करती है वो और उसका मैजिक कितना पावरफुल है इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो। वो इस वर्ल्ड में ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, लेकिन ये जो इतना कुछ है इस सब से यूमिलिया बड़ा परेशान है, क्योंकि एक तो वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो गई है, ऊपर से लोगों ने उसे यहाँ पर शैतान बना दिया है, वो भी ऐसे गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जिसका थीम रोमांस है। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया है वो यहाँ हिडन बॉस बन के रहेगी। वो किसी को भी अपने पावर्स के बारे में पता नहीं चलने देगी, फिर चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो ये सब कर कैसे पाएगी जब उसे ही उस शैतान को भी हराना है जो सबके ऊपर खतरा बना हुआ है। नंबर 3 नो लॉन्गर अलाउड इन एनदर वर्ल्ड। क्यूट गर्ल्स के साथ एक दूसरी दुनिया के एडवेंचर पर निकलने का मौका मिले तो कौन होगा जो मना कर देगा। सब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल देंगे, लेकिन ओसामू डाजाई वो बंदा है जो ये करने से अच्छा मरना पसंद करेगा। 1948 जब वीडियो गेम्स का क्रिएशन भी नहीं हुआ था, उस टाइम पर ओसामू एक वीडियो गेम के अंदर पहुंच गया जहां उसे बहुत सारी गर्ल्स ने घेर रखा है और ये आदमी इस सिचुएशन में खुश नहीं है। ये तो इस फैंटास्टिकल सिचुएशन में भी मरने के लिए जगह तलाश रहा है। अब ये ऐसा कर इसीलिए रहा है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा साथ रहने वाला प्रॉमिस पूरा करना है। बट प्रॉब्लम ये है उसे कोई मरने नहीं दे रहा। जब जब वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है कोई ना कोई आके उसे बचा ले रहा है। तो एडवेंचर एंड कॉमेडी से भरा ये इसेकाई एनिमे कोई बहुत तगड़ा प्लॉट नहीं रखता अपने पास, बट जो कैरेक्टर्स तुम्हें इसमें देखने मिलते हैं उन्हें देखकर तुम एंजॉय करते हो। सारे जोक्स उतना परफेक्टली लैंड नहीं होते, बट जितने होते हैं वो बहुत सही तरीके से होते हैं, तुम्हें हंसी आती है उन पे। नंबर 2 आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस सो आई कैन टेक टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटी। प्रिंस लॉयड हमेशा से प्रिंस नहीं था, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है उसने ये पोजीशन अचीव करी है, बस उसकी किस्मत बढ़िया थी इसलिए वो यहाँ पर है। किस्मत बढ़िया इसलिए क्योंकि वो इस दुनिया में रीइनकार्नेट हुआ है। प्रीवियस लाइफ में वो एक सॉर्सरर था जो फोर्सफुली यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन वो यहाँ पर आया तो है, प्रिंस भी बना है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता वो लोगों पर राज करे। उसे बस अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है जो प्रीवियस लाइफ में छूट गई थी। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्योंकि प्रिंस होने का मतलब है तुम्हारी लाइफ किसी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं है कि तुम जब चाहो कुछ भी कर सकते हो। इस लाइफ के अपने ही लफड़े हैं और ये चीजें और भी डिफिकल्ट जब हो जाती है जब तुम्हारी एज सिर्फ 10 साल हो। नंबर 1 द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। देखो भाई, एक होता है एवरेज स्टूडेंट जो कि अपनी जिंदगी के बड़े ही सही तरीके से सारे काम कर लेता है, बस उसका तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता और उसको इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, वो अपने में खुश है। लेकिन कैन उसाटो इतना एवरेज पर्सन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके तो छोड़ो, वो तो सपने भी नाप तोल के देखता है और वो अपने आप से खुश भी नहीं है, उसे अपने से बेहतर लोग पसंद भी नहीं आते। लेकिन फिर भी जब एक दिन वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से टकरा गया तो उसने उनसे दोस्ती कर ली है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है एक दिन जब वो तीनों कहीं जा रहे थे तो उन तीनों को एक पोर्टल ने अपने अंदर खींच लिया है, जिससे ये तीनों अब एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है जिस दुनिया में ये लोग आए हैं वो खतरे में है और उसाटो के दोस्तों को यहाँ लाया गया है क्योंकि उनके अंदर सुपर पावर्स को होल्ड करने की एबिलिटी है। तो कुल मिला के बात ये है कैन उसाटो यहाँ फालतू में पेले गए हैं। उनकी लाइफ पहले बोरिंग थी, अब बर्बाद हो चुकी है। लेकिन फिर एक दिन कुछ गजब का हो जाता है, कैन को पता चलता है उसके अंदर हीलिंग एबिलिटीज है। तो जो कैन अपनी लाइफ में कुछ लोगों का अटेंशन मांग रहा था अब उसे पूरी दुनिया अटेंशन देने को तैयार है। अब देखो, मुझे पता है तुमने कई एनिमे में हीलर्स देख रखे होंगे, लेकिन ये डिफरेंट है। कैन अपनी हीलिंग एबिलिटीज को ऐसे तरीकों से यूज करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।